Good morning, sir. Yes, very good morning. Sir, what would you like to teach me today? Today I am going to teach you a very interesting chapter. Really? Which chapter is this, sir? This chapter, this chapter is tense. Sir, can I learn this tense, sir? Why not? Of course, you can easily learn this. If other students can learn, then why can't you? Hmm? Sir, would you like to teach me this chapter in Hindi and English both so that I won't feel any problem? अच्छी बात है। कुछ पेरेंट्स भी मुझसे आग्रह किए, यानी कि वो मुझे सलाह दिए कि सर, आप जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान कुछ हिंदी का भी इस्तेमाल करें। तो मुझे भी लगा कि जहाँ समझने और समझाने की बात होती है तो वहाँ पर भाषा की दीवार नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं इस चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश दोनों से मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है? ओके। हाँ सर, मुझे ना बहुत डर लग रहा था ये सोच करके कि मैं हिंदी में पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि सर आप तो हर चीज़ को इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझाते हैं। क्लासरूम में भी सभी को इंग्लिश बोलने के लिए ही कहते हैं और यहाँ तक कि स्कूल कैंपस में भी सारे विद्यार्थी आपके सामने इंग्लिश ही बोलते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हिंदी बोले तो शुद्ध हिंदी में बोले। लेकिन जहाँ तक हिंदी की बात है तो वो तुम तो घर में भी बोलते हो, अपने पास पड़ोस में भी बोलते हो, तो ये तो तुम सीख ही जाओगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। तो स्कूल तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ कि तुम इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हो। और द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, है ना। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे, है ना। इसलिए मैं ये प्रेशर बनाता हूँ सारे विद्यार्थियों पर, ताकि वो अंग्रेजी बोले और बहुत जल्दी वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। ओके, देन नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, चलो मैं तुम्हें अब टेंस बताता हूँ। ये जो टेंस है ना, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, उसको हिंदी में काल या समय कहते हैं, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो क्या लगता है उसमें? जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें क्या लगता है, क्या लगता है? हाँ, उसमें ताकत लगती है सर, एनर्जी लगता है। ओहो, चलो ठीक है, ताकत लगता है, एनर्जी लगती है, हाँ। लेकिन और तो लगता है कुछ ना, क्या लगता है वहाँ? किसी भी काम को करने में समय लगता है। क्या लगता है? समय, ठीक है ना। तो किसी भी काम को करने में जो समय लगता है ना, तो उसी को हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? टेंस कहते हैं। ओके। अब देखो, अभी तुम पढ़ रहे हो और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें समय लग रहा है या नहीं? लग रहा है ना। हाँ, तो देखो, अभी जो समय लग रहा है ना, वो समय क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा वो? अभी जो काम करने में समय लग रहा है उस समय को प्रेजेंट टेंस कहेंगे। बिल्कुल सही, है ना। अच्छा, तुम अभी से पहले, यानी कि सुबह में या फिर कल या 2 महीना पहले, 2 साल पहले कुछ ना कुछ काम तो किए थे ना। हाँ, पहले भी काम कर रहे थे, उसमें भी समय लग रहा था। तो जो काम करने में पहले समय लगा, जो बीत गया, जो गुजर गया, तो उससे पास्ट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? जो समय गुजर गया उसे पास्ट टेंस बोलेंगे। एब्सोल्युटली राइट। अब देखो, आने वाला समय में अगर तुम कोई काम करोगे तो उसमें भी समय तो लगेगा ना। हाँ, तो आने वाले समय में तुम कुछ भी काम करोगे और जो टाइम उसमें लगेगा उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे, उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो इस तरह से टेंस के 3 मुख्य भेद हो गए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी अभी का समय प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, जो समय बीत गया वो पास्ट टेंस कहलाएगा, और जो आने वाला समय है सो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ गए अब? हाँ सर, मैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया। यानी कि अभी का समय को प्रेजेंट टेंस कहेंगे और जो बीत गया उससे पास्ट टेंस, और जो आने वाला समय है उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। ओहो, क्या बात है!
तुम तो बहुत जल्दी समझ गए, है ना? ये तीन टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन मुख्य भेद हैं, है ना? और मैं अब सोच रहा हूँ कि इसके और भी जो चार चार भेद हैं उससे भी मैं बता दूँ, ताकि तुम सभी को अच्छी तरह से एक ही बार में याद कर लो। ठीक है? तो क्या तुम आगे इन तीनों के जो चार चार भेद हैं उससे सीखना चाहोगे? अरे वाह, क्या बात है। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है सर कि मैं इन सभी चीज़ों को एक ही बार में सीख जाऊंगा। प्लीज़ सर, मुझे ज़रूर बताइए सर, ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर सीखूंगा सर। तो फिर चलो ठीक है, मैं आगे इनके चार चार भेद को बता रहा हूँ और ये बहुत आसान है ना? जैसे देखो, ये चार भेद हैं आगे का, जिसको कहा जाता है इनडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या है कि अगर कोई तुमसे प्रेजेंट टेंस के चार भेद पूछे तो तुम क्या बोलोगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी तुम चार भेद बोल सकते हो ना? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और तीसरा जो फ्यूचर टेंस है उसके भी यही चार भेद हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से कुल मिला जुला करके टोटल कितने टेंसेस हो गए? टोटल कितने हो गए? हाँ, तीन मुख्य टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपने बताया कि इन तीनों के चार चार भेद हैं, इसका मतलब कि 4 3 जा 12 टेंस। यस यस सर, कुल मिला करके 12 टेंस हो गए, 12 टेंसेस हो गए। एम आई राइट सर? वाह, क्या बात है! तुम तो बहुत समझदार निकले। इतनी जल्दी तुम 12 टेंस को सीख गए। हाँ, है ना? अरे रे रे रे, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं करना है। देखो, अभी तुम 12 टेंस को नहीं सीखे हो, ठीक है ना? अभी तो तुम केवल नाम सीखे हो, है ना? हम लोग एक एक टेंस को डिटेल में सीखेंगे। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, किस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को सीखेंगे और प्रत्येक टेंस का स्टडी हम लोग डिटेल में करेंगे, है ना? और इस तरह से हम लोग बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। लेकिन अब इन चीज़ों को मैं एक एक करके अपनी अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना बेटा? हाँ, ठीक है, गुड। हाँ सर, मैं आज बहुत खुश हूँ। पता है, आज ना मैं घर जाऊँगा और घर जा करके अपनी मम्मी को बताऊँगा कि मम्मा, आज मैं ना टेंस चैप्टर को पढ़ा और इसके तीन मुख्य भेद जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उसको मैं जाना। और उसके अलावा ना आज सर मुझे इन तीनों के चार चार भेद को भी बताए। और इस तरह से मैं जाना मम्मी कि कुल मिला करके 12 टेंसेस होते हैं। और सर ये कहे हैं ना कि अगली कक्षाओं में एक एक करके सारे टेंसेस को वो डिटेल में समझाएंगे, विस्तार पूर्वक समझाएंगे। और इस तरह से हम बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हाँ बेटे, तुम सचमुच बहुत अच्छे विद्यार्थी हो और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने सारे टास्क को प्रॉपरली याद करोगे और बहुत तेज़ी से सीखोगे। ठीक है ना बेटा? ओके, अब घर जाओ। बाय। हाँ सर, मेरे पापा भी कहते हैं ना कि संगम सर बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ाते और समझाते हैं।